राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुक्ति चहो जो तात, विषयन को तजो विष सरीस। दयाशील सच बात, सोच सरलता गहु क्षमा। हे भाई, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई को अमृत के नाई पियो। जौन अधम नर भासते, मरम परस पर आप। ते विलाई जय हैं यथा, मदि भीम वट को सांप। जो नराधम परस्पर अंतरात्मा के दुखदायक वचन को भाषण करते हैं, वे निश्चय करके नष्ट हो जाते हैं, जैसे विमोट में पड़कर सांप। गंध सोन फल इक्षुधन, बूद चिरायु नरना। सुमन मलय धाता न की, लघु ज्ञाता गुरुना। सुवर्ण में गंध, ऊख में फल, चंदन में फूल, विद्वान धनी और राजा चिरजवी न किया, इससे निश्चय है कि विधाता को पहले कोई बुद्धि दाता न था। गुरच औषधि धन सुखन में, भोजन कयो प्रधान। चख इंद्रिय सब अंग में, सिर प्रधान तिमि जान। सब औषधियों में गिलोय प्रधान है, सब सुखों में भोजन श्रेष्ठ है, सब इंद्रियों में आँख उत्तम है, सब अंगों में सिर श्रेष्ठ है। दूत वचन गति संग नहीं, नबन आदि कहु होय। सिर विग्रहण बखान जो, द्विज न विदुष किमि होय। आकाश में दूत नहीं जा सकता, न वार्ता की चर्चा चल सकती, न पहले ही से किसी ने कही रखा है और न किसी से संगम हो सकता। ऐसी दशा में आकाश में स्थित सूर्य चंद्र के ग्रहण को द्विजवर स्पष्ट जानता है, वह कैसे विद्वान नहीं है। द्वारपाल सेवक पथिक, समय सुधारत पाए। भांडारी विद्यार्थी, सोवत सात जगाए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भय से कातर, भांडारी, द्वारपाल, ये सात यदि सोते हों तो जगा देना चाहिए। भूपति मृगपति मूढ़पति, त्यों सुकर औ बाल। सोबत सात जगाइए, नहीं पर कुकर बयाल। सांप, राजा, व्याघ्र, सुअर, बालक, दूसरे का कुत्ता, मूर्ख, ये सात अगर सोते हों तो भी नहीं जगाना चाहिए। अर्थ हेतु वेद ही पढ़े, खाए शूद्र को धान। ते द्विज क्या कर सकत है, वीन विष व्याल समान। जिन्होंने धन के अर्थ वेद को पढ़ा, जो शूद्रकान भोजन करते हैं, वे ब्राह्मण विषहीन सर्प के समान क्या कर सकते हैं। रुष्ट भय भय तुष्ट से, नहीं धनागम होय। दंड सहाय न करी सके, कार्य सहाय करु सोय। जिसके क्रुद्ध होने पर न भय है, प्रसन्न होने पर न धन का लाभ, न दंड या अनुग्रह हो सकता है, वह रुष्ट होकर क्या करेगा। वीन विषहू के सांप को, चाहिन फने बढ़ाए। हो नहीं वह हो विष, फटा टोप भयदाई। विषहीन सांप को भी अपनी फना बढ़ानी चाहिए, इस कारण कि विष हो व न हो, आडंबर भयजनक होता है। प्रातद्युत प्रसंग से, मध्य स्त्री पर संग। सायं चोर प्रसंग, काल गेह तब अंग। प्रातः काल में जुआरियों की कथा से अर्थात महाभारत से, मध्याह्न में स्त्री के प्रसंग से अर्थात रामायण से,
रात्रि में चोर की वार्ता से अर्थात भागवत से बुद्धिमानों का समय बीतता है। तात्पर्य यह है कि महाभारत के सुनने से यह निश्चय हो जाता है कि जुआ और कला छल का घर है। इस लोक और परलोक में उपकार करने वाले कर्मों को महाभारत में लिखी हुई रीतियों से करने पर उन कर्मों का पूरा फल मिलता है। इस कारण बुद्धिमान लोग प्रातःकाल ही महाभारत को सुनते हैं, जिससे दिन भर उस रीति से काम करते जाएं। रामायण सुनने से स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि स्त्री के वश होने से अत्यंत दुख होता है और पर स्त्री के दृष्टि देने से पुत्र कलत्र जल मूल के साथ पुरुष का नाश हो जाता है। इस हेतु मध्याह्न में अच्छे लोग रामायण को सुनते हैं। प्रातः रात्रि में लोग इंद्रियों के वश हो जाते हैं और इंद्रियों का यह स्वभाव है कि मन को अपने अपने विषयों में लगाकर जीव को विषयों में लगा देती है। इसी हेतु से इंद्रियों को आत्माहारी भी कहते हैं। और जो रात को भागवत सुनते हैं वे कृष्ण के चरित्र को स्मरण करके इंद्रियों के वश नहीं होते, क्योंकि 16,000 से अधिक स्त्रियों के रहते भी कृष्णचंद्र इंद्रियों के वश न हुए और इंद्रियों के समय की रीति भी जान जाते हैं। सुमन माल निज नर कर चरित, सब लिखित पुस्तक पाठ। धनु इंद्र ही नासी दिए, सब घसित चंदन काठ। अपने हाथ से गुथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन, अपने हाथ से लिखा स्तोत्र, ये इंद्र को भी लक्ष्मी को हर लेते हैं। ओक शूद्र दधि नायिका, हेम मेदनी पान। तिल चंदन नवन को, मर्दन ही गुण जान। उक तिल शूद्र कांता, सोना पृथ्वी, चंदन दही और पान, इनका मर्दन गुणवर्धन है। दारिद सोहत धीरते, कपट सुभरता पाए। लही कुअन उष्णत्व को, शील कुरूप सुहाए। दरिद्रता भी धीरता से शोभती है, स्वच्छता से कुवस्त्र सुंदर जान पड़ता है। कुहन भी उष्णता से मीठा लगता है, कुरूपता भी सुशील हो तो शोभती है। इति 9वां अध्याय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।